नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट या यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और लास्ट में हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज है उसके फायदे भी हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को या अदर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। किस लिए कनेक्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। तो वहां पर हमारा क्या इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल होता है। मीन्स क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या किसी डिवाइस को इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वह कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के यूज क्या है। यूज तो हमने पढ़ लिया, क्या यूज होता है हमारा कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसके बेनिफिट्स को जानने की कोशिश करते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूज क्या है? डेटा एंड फाइल शेयरिंग। मींस क्या होता है? यूजर की हेल्प से हम आसानी से डेटा और फाइल्स को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग मतलब क्या हो गया है? डिवाइसेस को, लाइक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इसको हम कई कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। मींस कई कंप्यूटर में एक साथ हम प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर हमारे पास एक प्रिंटर है और 4 कंप्यूटर हैं तो कभी किसी भी कंप्यूटर को प्रिंटर की आवश्यकता हो सकती है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम उसको आपस में शेयर कर लेते हैं, जिससे लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फिजिकली उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। जैसे कि हम हार्डवेयर को शेयर करते हैं वैसे ही हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर करते हैं, एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं और उसको भी कोई भी पीसी उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलायबिलिटी। मीन्स क्या होता है? यूजर डिफरेंट नेटवर्क को अपनी डिफरेंट उसकी नेटवर्क की हेल्प से क्या करता है? फाइल को एक से अधिक जगह पर कॉपी करके स्टोर कर सकता है, एक से अधिक जगह पर। ठीक है, तो ये तो हमारे इसके हो गए यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो क्लाइंट। सर्वर को छोड़कर जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कहलाते हैं। और सर्वर क्या होता है? सर्वर वह एक कंप्यूटर होता है जो बाकी क्लाइंट्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और उनसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को शेयर करता है, फाइलों और प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पास रखता है ये। ठीक है, और जब जरूरत पड़ने पे जिस कंप्यूटर को जरूरत होती है वहां पर उसको शेयर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क के वो कंपोनेंट जिनके थ्रू सारी फिजिकल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कैसे हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन पहले होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारे के सारे रूल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्रोटोकॉल कहते हैं। लास्ट में हमारा आता है रिसोर्सेज। किसी भी नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो सारे के सारे हमारे रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे कि हमारे 4 कंप्यूटर्स के बीच में एक स्कैनर या एक हमारा प्रिंटर कनेक्ट है तो वो जो प्रिंटर हो गया वो क्या हो गया? उसका रिसोर्स हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, टाइप, एरिया और साइज के बेस पे कंप्यूटर नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है पैन, फिर होता है लैन, फिर मैन और वैन। पैन मीन्स होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वैन। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनको एक एक
करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन के बारे में डिस्कस करते हैं। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो होता है हम अपने घर में पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं जिस नेटवर्किंग का, वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हमें पीसी से पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है तो वो जो कनेक्शन होता है वो कौन सा कनेक्शन कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। या हम एक पीसी से एक प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो वो भी हमारा कौन सा हो गया, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा बहुत ही लिमिटेड डिस्टेंस को कवर करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है लैन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें लैन में क्या होता है, लैन क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, घर, हॉस्पिटल या आप ऑफिस बोल लीजिए, उनमें रखे हुए जितने भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है, लैन के थ्रू। लैन की रेंज जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। यह बहुत ही कम डिस्टेंस, मतलब लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, जैसे कि हम अपने स्कूल कॉलेजेस में जो कंप्यूटर लैब होती हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट, उसमें जो नेटवर्किंग यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब मैन। मैन में क्या होता है, मैन जो होता है इसका भी एरिया हमारा, इसका भी डिस्टेंस जो होता है वो हमारा लिमिटेड होता है। ये कम से कम 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। ये नंबर ऑफ लैन को आपस में कनेक्ट करता है। ये एक सिटी को कनेक्ट कर सकता है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें मैन में जो होते हैं, दिए हुए डायग्राम में आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ लैन्स भी आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, एक ये सिटी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैन। मैन का एग्जाम्पल जो हम ले लेते हैं वो हमारा हो गया टीवी केबल कनेक्शन, जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं, मैन पर। इसके अलावा हमारा टेलीफोन कनेक्शन जो होते हैं वो भी मैन नेटवर्किंग पर वर्क करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो कौन सा आता है, हमारा वैन आता है। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये लैन और मैन तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये हमारा जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। इस नेटवर्क के अंदर हमारे लैन और वैन दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ये पूरे मतलब दुनिया को कनेक्ट, आपस में कनेक्ट कर सकता है। मतलब एक शहर को क्या लेके एक कंट्री को, 2 कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। वहां पर जो नेटवर्क यूज होता है वो कौन सा होता है हमारा वैन। अब वैन का एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं तो वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। जो इंटरनेट हमारा काम करता है वो किस एरिया नेटवर्क पे काम करता है, वाइड एरिया नेटवर्क पर। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा है लास्ट टॉपिक, ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसके इतने तो फायदे होते हैं तो कुछ तो नुकसान होंगे ही होंगे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया सिक्योरिटी। इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो डैमेज होती है। मीन्स हम इसमें क्या होते हैं, कुछ हैकर्स इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। हैकर्स इसमें जो पर्टिकुलर बहुत मतलब काम की इंफॉर्मेशन होती है उनको चेंज कर सकते हैं या उसको चुरा सकते हैं। ठीक है, एक और दूसरा इसका मिसयूज बहुत होता है इलीगल यूज के लिए। जैसे कि लोग क्या करते हैं, नेट पे देखते हैं बॉम्ब कैसे बनाना है या कोई इलीगल इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से शेयर कर देते हैं। थर्ड हमारा डेटा लॉस भी होता है। अगर हमारा सर्वर जो होता है वो अगर खराब हो गया तो हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। इसलिए इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन इसके फायदे होने की वजह से इसका यूज किया जाता है। इस पर काम कर रहा है, इसकी सिक्योरिटी पर, और इस पे हमेशा काम होता रहता है ताकि हम इसके ड्रॉबैक्स को रिमूव कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।